वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहाब मुहम्मद व अज़वाज मुहम्मद व अतबाए मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल कदर शुरका इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, आप हजरात के सामने तबर्रुकन कुरान करीम के दो मकामात मुक़द्दसा से तिलावत की है। अल्लाह ताला की खिदमत आलिया के अंदर दस्त व दुआ हूं कि रब्बुल इज्जत इस गुनाहगार आगे से जो बुलवाएं हक बुलवाएं और अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर हक पर अमल करने की तौफीक बख्शे। जो मसला बुनियादी तौर पर अर्ज करने का इरादा है उसका उन्वान ज़ेहनशी फरमा लें ताकि आने वाले मारूज़ात अच्छी तरह समझ आ सके। बुनियादी तौर पर आज जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में
हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलात व तस्लीमात की उन 4 वसीयतों को बयान किया जाएगा जो हजरत ने अपनी औलाद को इरशाद फरमाई। आप लोग जानते हैं जनाब नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी हैं। 950 साल तबलीग फरमाई। परवरदिगार आलम के हुक्म के मुताबिक कश्ती तैयार की गई। पैगंबर की दावत को कबूल न करने वाले हलाक हो गए और दामन नबूवत से वाबस्ता लोग कामयाब हो गए। एक बड़ी अजीब बात उलमा ने लिखी है कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया और सैयदना जिब्राईल यानी हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए तो गुजारिश की कि अल्लाह के पैगंबर, आप बड़ा अरसा दुनिया में गुजार के जा रहे हैं। 950 साल तो अरसा तबलीग है और अगर 40 साल में ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ हो तो 10 साल कम 1000 साल उम्र बनेगी। अर्ज करते हैं कि आपने इतना लंबा अरसा गुजारा दुनिया में, ये दुनिया कैसी लगी? तो हजरत जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़राइल पूछ लिया है तो सुन, ये दुनिया बड़ी सरसब्ज है, दुनिया में इंसान महव हो जाता है, दुनिया बज़ाहिर बड़ी भली नजर आती है। मैंने इतना जिंदगी का अरसा गुजारा लेकिन महसूस ये होता है जिस तरह एक कमरे के 2 दरवाजे हूं, मैं एक से दाखिल हुआ और दूसरे से निकल रहा हूं। खैर जनाब नूह अलैहिस्सलाम आपने तबलीग फरमाई। इनका असल नाम मुबारक अब्दुल गफ्फार है। एक मनहूस ना मानने वाली कौम से पाला पड़ा, इतना तशद्दुद किया जनाब नूह अलैहिस्सलाम पर, अकीदा तौहीद की तबलीग के सिलसिले में अल्लाह के पैगंबर का चमड़ा उधड़ गया। ये अंदर वाला गोश्त इतना सख्त हो गया कि ये चमड़े का काम देने लगा। रोए खुदा की दरबार के अंदर तो नाम बन गया नूह, बहुत ज्यादा रोने वाला अल्लाह की खिदमत अक़दस के अंदर। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त के अंदर अपनी औलाद को 4 नसीहतें की हैं, वसीयतें की हैं। जरा गौर से सुने। पहली नसीहत और वसीयत क्या है? मेरी औलाद, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को बड़ी करीब से देखा है, उनके गज़ब और कहर का भी मैंने मुशाहदा किया है, जलाल और जमाल से बखूबी वाकिफ हूं। पहली बात तो याद रखना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। अल्लाह ताला चाहे तमाम गलतियां मुआफ फरमा देंगे, लेकिन अगर कोई अल्लाह के साथ किसी दर्जे में भाईवाल बनाता है, अल्लाह ताला इसे मुआफ नहीं करेंगे। पहली बात तो यह है कि शिर्क न करना। और नंबर 2, दुनिया में रहते हुए तकब्बुर न करना, क्योंकि खालिक फरमाते हैं किब्र और रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है।
इंशाअल्लाह मारूजात गुजारिश करूंगा। और तीसरी नसीहत क्या है मेरे बेटे, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करना। और चौथी वसीयत सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, इस वजीफे को अपनी जान का हिस्सा बनाना जिंदगी का। यानी दो काम करने के, दो काम ना करने के, तकब्बुर नहीं करना, शिरक नहीं करना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। अब सुबहान अल्लाह कहे, मैं कुरान शुरू करूं। परवरदिगार आलम ने फरमाया, या अय्युहन्नास ऐ औलाद आदम उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ औलाद आदम, पूजा करो अपने रब की। अल्लाह मियां हमारा रब है कौन? फरमाया अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे आबाओ अजदाद को पैदा किया। फिर ये नहीं कहा कि कमाओ और खाओ। अल्लाह ने आसमान को छत बनाया, जमीन को मेरे अल्लाह ने फर्श बनाया। अंज़ला मिनस समाई माअन, रहमत वाली बारिश नाज़िल की। काश्त के साथ ताल्लुक रखने वाले अहबाब, जमीन के अंदर लूहा डाला जाए, लगाओ 3 महीने पानी, फिर आप उसे निकालेंगे, लूहे को जंग खा गई, 1-2 तेह खा गई जमीन लोहे की। कुर्बान अल्लाह की कुदरत पर, लोहा डालो खा जाए। तुमने गंदम का दाना डाला, ना अकल को याद, ना दिमाग को याद, ना दिल को याद, ना आंख को याद, ये भी पता नहीं कि मैंने सीधा डाला या उल्टा डाला। लूहा डाले खा जाए। गंदम का दाना डालता है तू, आवाज है खबरदार जाये नहीं करना। एक देना इसका काम, 100 वापस करना हमारा काम। अब मोहब्बत से बोले, हमें पैदा करने वाला कौन? और बुलंद आवाज से, हमारे माँ बाप को पैदा करने वाला कौन? जमीन को फर्श बनाने वाला कौन? आसमान को छत बनाने वाला कौन? रहमत वाली बारिश देने वाला कौन? एक एक दाने का 100-100 दाना देने वाला कौन? अब सुनिए, सारी सूरत बकरा का दावा और खुलासा। अल्लाह फरमाते हैं, सब कुछ तेरा, अनाज तेरे, फ्रूट तेरे, मक्खन मलाई तेरा, दूध तू पी, हर किस्म का गोश्त तू खा, सब कुछ तेरा। बस मेरा एक ही मुतालबा है, फला तजालू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह के साथ किसी को भाईवाल और शरीक नहीं करना। जब मांगना हो दरबार किसका? और ज़ौक़ से और शौक से। मीर ने क्या खूब कहा, कहते हर चीज मुसब्बब सबब से मांगो, अरे मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो। और क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो मीर? बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। सारी दुनिया मांगती हुई अच्छी लगती है, एक मेरे अल्लाह देते हुए अच्छा लगते हैं। पर मैं मेरे बेटे, मैंने अल्लाह की रहमत को देखा, अल्लाह के जलाल को देखा, उसकी कहारी को देखा, उसके गुफरान को देखा। मेरी पहली नसीहत है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। आदम से लेकर सैयद वल्द आदम तक
हर पैगंबर उम्मत को दावत दे रहे, ला तुशरिकू बिल्लाह, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। और कुरान ने तो अजीब अंदाज इख्तियार किया, फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये मुशरिक गंदगी है, जन्नत पाक है, पाक जन्नत में गंदगी जा नहीं सकती। एक लफ्ज पर तवज्जो फरमाए, यानी कहा मुशरिक गंदा है, मुशरिक गंदगी है। कपड़ा गंदा हो गया, धोने से पाक हो जाएगा, और गिलाजत का थोड़ा सा टुकड़ा है वो गंदगी है, पूरा दरिया उसके ऊपर डाल दे वो पाक नहीं होगा। फरमाया ये जो अल्लाह के साथ किसी को भाईवान और शरीक बनाता है ये नजस है, इसके पाक होने का एक ही तरीका है कि कलमा पढ़े, वरना जहन्नम की आग भी इसे पाक नहीं कर सकेगी। अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना। यहां एक बात अर्ज करके आगे चलता हूं, तौहीद अल्लाह को मानने का नाम नहीं। हम कहते हैं मुवाहिद अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को तो मुशरिकीन मक्का भी मानते थे, अल्लाह को अबू जहल मानता था, उतबा उतैबा शैबा मानते थे। भाई वो मुशरिक है ना, मुशरिक शिरक शराकत दारी भाईवाल होना, खुदा को मानते हैं और उसके साथ किसी और को भाईवाल बनाते हैं तो शिरक बनेगा ना। अगर वो अल्लाह को माने ही ना तो शिरक कैसे बनेगा। मुशरिक होने के लिए अल्लाह को मानना जरूरी है कि वो खुदा को भी मानते हैं और खुदा के साथ किसी और को भी मानते हैं। और मुआहिद का बस एक ही नारा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बस तू ही तू है, तेरे सिवा और कोई नहीं। पहली नसीहत यह की कि बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न। और दूसरी नसीहत, बेटा तकब्बुर न करना। पढ़ते थे जब फारसी, उसमें एक शेर था कि तकब्बुर अज़ाज़ील रा खौर कर्द, बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर्द। इब्लीस ने तकब्बुर किया। छोटा सा बच्चा भी कुरान पढ़ता है, कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अल्लाह के मलाइका ने हुक्म खुदा के सामने गर्दन झुका दी। छोटा सा बच्चा भी कहते जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो भाई दूसरी बात यह है कि अल्लाह के सामने तकब्बुर न करना। अल्लाह चाहते ये है कि मेरी जमीन पर मेरा बंदा बन के चल। सुनिए अल्लाह वालों की जहां निशानियां कुरान ने बनाई बयान की। परवरदिगार आलम ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। पहली निशानी अल्लाह के जो बंदे हैं वो जमीन पर अकड़ के नहीं चलते, तकब्बुर करके नहीं चलते। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, गाली का जवाब गाली से नहीं देते। और तीसरी अलामत वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मोहम्मद उमर नींद, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जाग रहे हैं, मेरे मदरसे का मुदर्रिस नींद, हजरत निजामुद्दीन औलिया जाग रहे हैं, तुलबा मेरे नींद, अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी जाग रहे हैं। हम सोए हुए हैं गफलत के अंदर, लेकिन फकीर बैठे होते हैं दामन फैलाकर, आंखों में आंसू के नीर, और जुबान पर एक जुमला होता है, मैं अज़ल से खस्ता खराब हूं, तू अज़ल से पाक लतीफ है, यही रंग दोनों का ताअबद, मैं जो हूं सू हूं, तू जो है सो है।
और मेरा आजिज़ी में जलील रहना, मुसीबतों का शिकार भी तेरी शान जल्ला जलालहू। मैं जो हूं सू हूं, तू जो है सो है। मेरे मोहतरम दोस्तों, दूसरी वसीयत, अल्लाह के बंदे बनकर रहना, जमीन के ऊपर चलते हुए तकब्बुर न करना। हजरत थानवी ने बड़ी अजीब बात लिखी, फरमाया मुतकब्बिर की मिसाल उस आदमी की तरह है जो किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाए। जब वो ऊपर खड़ा होकर नीचे देखता है तो उसे सब दुनिया छोटी छोटी नजर आती है, और जब ये सब उसे देखते हैं तो वो छोटा नजर आता है। यानी मुतकब्बिर दुनिया को हकीर समझता है और दुनिया उसे हकीर समझती है। सैयदुल कौनैन फरमाते हैं कि जब कोई आदमी जमीन पर अकड़ के चलता है, तकब्बुर करके चलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होते हैं। इतना नाराज कि अर्श मुअल्ला कांपने लग जाता है। हमरतुल अर्श मलाइका अर्ज करते हैं, अल्लाह खैर हो, क्यों इतना नाराज हो गए हो? जवाब मिलता है, देखते नहीं एक गंदे कतरे से पैदा होने वाला इंसान मेरी जमीन पर इस तरह अकड़ के चल रहा है। वैसे बात समझने की है भाई, तकब्बुर वो करे जिसकी कोई चीज अपनी हो, ना हमारी सिहत अपनी, ना हमारी जवानी अपनी, ना अपना हमारा रिज़्क़ अपना। जी ये सांस ही हमारा नहीं है, आने दो उसकी मर्जी, ना आने दो उसकी मर्जी। तो तकब्बुर ना करना, यह हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलात व तस्लीमात की वसीयत है अपनी औलाद को, तवाज़ु करना। बड़ी अजीब बात है, हजरात ने लिखा है कि एक दिन हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन दर अक़दस पर हाजिर थे। जिब्राइल जानते हो ना कौन है? जिब्राइल का काम है बच्चों के झूले झूलाना, रोते हुए को लोरियां देना। हमारे नाथ खां पढ़ते हैं ना, ये फुला बुजुर्ग की लोरी दी जिब्रील ने। ये जिब्रील लोरियों वाला नहीं है। ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन मुतअन सम्मा अमीन। रसूलुल्लाह जनाब जिब्राइल को अपना भाई कहते हैं। जिब्राइल मेरा भाई है, सैयदुल मलाइका, तमाम नूरों का सरदार। जब यह आसमान की तरफ परवाज करता है, कांप उठती है नूरी मखलूक, हजरत आ रहे हैं। लेकिन कुर्बान अब्दुल्ला के चांद पर, आमना के नूरे नजर पर जब आसमानों पर जाता है, सरदार बन के जाता है। उठाइए हदीस की किताब हदीस जिब्राइल को, और जब यही जिब्राइल अब्दुल्ला के चांद के दरवाजे पर आता है, असनद रुकबतैहि इला रुकबतै रसूलिल्लाह, जिस तरह बाअदब शागिर्द दो जानू होकर बैठता है, यूं दो जानू होकर बैठता है जिब्राइल हुजूर की खिदमत के अंदर। ववा यदैहि अला फखिदैहि, और अदब एहतराम के अंदर अपने हाथ या अपनी झोली में या हजरत की झोली में रखकर फिर गुजारिश करता है। एक मकाम पर पढ़ रहा था, एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जिब्राइल से कहा, जिब्राइल सुने से यार तू डाढ़ा सोना ही, सुने से डाढ़ा सोना ही, जरा मेरे को अपनी असली शक्ल दिखाना। क्योंकि आमतौर पर जनाब जिब्राइल हजरत दिहया कल्बी की शक्ल में आते थे या अब्दुल्ला बजली की शक्ल में आते थे। तो मेरा दिल है मैं तो असली शक्ल देखा। अलकदनी या रसूलल्लाह, आप कहां और मैं कहां, कहीं बेअदबी ना हो जाए। इरशाद हुआ कि नहीं, मेरा हुक्म है, मैं देखना चाहता हूं। हजरत अगर हुक्म है तो कल फुला वादी में आ जाना, सुबह की नमाज के बाद दिखा दूंगा शक्ल। हुजूर दिन मैं जो फजर दी नमाज के बाद किया, जवान अपने 600 पर खोली खड़ा आई,
उफक को भरी खड़ा थे आधा 16 खड़ा लगा जल्ले में रज के देख गिदे जिब्राइल अमीन को वला पर्रे को लपेट के इंसानी शक्ल सामने आ बैठे या आदे हजरत ये हुक्म कीते वे मैं तो को अपनी असली शक्ल दिखाइए वरना मैं किथा ते तुसा किथा। अल्लाह पूरे कुरान में मेरी एक जहाते कसम नहीं चाहती, तेरे चेहरे दी कसम, तेरे जुल्फे दी कसम, तेरे शहर दी कसम, तेरी अदा दी कसम, तुसा किथा ते मैं आफा कहा गर्दीद अम मेरे बुता वर्जीद अम बिस्यार खूबा दीद अम लेकिन तो चीजें दी करी। हजरत कहते मैंने मशरक से लेकर जिब्राइल कहते मगरिब तक, शमाल से लेकर जनूब तक पूरी दुनिया को देखा है, लेकिन मोहम्मद जैसा हसीन मैंने नहीं देखा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ौक़ से कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत की खिदमत में बैठे जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। आज एक गाल मेरी याद रखे हो ना, जल्ले कोई नाथ खां या शायर साहब तो को सुनवावें जो जिब्रील झूले झूले दहा आको कूड़ खड़ा मरे दी जिब्रील वाज घेना दा हुजूर को लो इंदा सिदरतुल मुंतहा रहंदे कई दे पंगूड़े शंगूड़े नहीं जुलेदा या फलाने दे लिबास लाया ही जन्नती चू। ये बड़ा जवान है जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने मुझे 2 वजीर आसमान पर दिए हैं, एक जनाब जिब्राइल और दूसरे सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ने 2 वजीर मुझे जमीन पर दिए हैं, एक जनाब सैयदना अबू बकर और दूसरे सैयदना फारूक आज़म। तो खैर बात बढ़ती जा रही है, जब महबूबों का जिक्र होता है तो आशिक कमला हो जाता है उसके जिक्र खैर के अंदर। ये हमारे महबूब लोग हैं, हुजूर अकरम तशरीफ फरमाते और हाजिर खिदमत हुए जनाब सैयदना जिब्राइल बैठे थे, अर्ज मारूज हो रही थी, बातें हो रही थी, इतने तक हुजूर का एक फकीर सहाबी जिसका नाम है अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जरा दूर से गुजरा। ॾाढा गरीब आदमी है, सारे जंग वाले आदमी हड्डू गरीब, तेरे असलों अपापी। हज़रत अबू ज़र, इसकी गुर्बत का ये आलम है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मैं आ रहा था, रास्ते में खातून बैठी हुई थी। मुसलमानों, शक्ल से मुसलमान नजरते हो, एक हुजूर का सहाबी यहां है, उसके आखिरी वक्त है, जरा रुक जाओ, जनाजा पढ़ा के जाना। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते मैं बड़ा हैरान कि मैं भी सहाबी हूं, खातून नहीं समझती थी, जानती थी। उसने कहा ये कि मुसलमानों, तुम्हारी वज़ाकता से तुम मुसलमान लगते हो, अगर तुम मुसलमान हो तो जरा ठहर जाओ, यहां सहाबी रसूल अंदर कमरे में सोए हुए हैं और आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम है, मेरे खामद का जनाजा पढ़ा के जाना। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया ज़ियारत करे कौन है? जब अंदर गए तो हजरत अबू ज़र थे। मुद्दत के बिछड़े हुए एक दूसरे को देख के रोने लग गए। अब्दुल्लाह बिन मसूद की नजर अबू ज़र के चेहरे पर पड़ी। अबू ज़र ने अब्दुल्लाह बिन मसूद को देखा, मुलाकात हुई। खैर वो बातें क्या अर्ज करूं। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा क्या हाल है? कहने बस आखिरत के आसार शुरू हो चुके हैं, अगर तुम्हारे पास कोई जायद चादर हो तो मुझे कफन दे देना, मेरे पास कफन का कपड़ा नहीं है। ये है अबू ज़र। आज मैं टके का आदमी हूं, मेरी वास्कट देखो, मेरे कपड़े देखो, 2-4 सूट मेरे घर में पड़े हुए होंगे
और मुझ जैसे लाखों मोहम्मद उमर कुरैशी रसूलुल्लाह के अदना से गुलाम के पांव की जूती की बट्टी पर अगर कुर्बान हो जाए तो बख्शिश का जरिया समझू मैं इसे। कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन। हुजूर की सोहबत याफ्ता। उधर से हजरत अबू जर गुजरे, जनाब जिब्राइल ने देखा और देख के कहने लगे हुजूर ये अबू जर जा रहा है। इतने बड़े फरिश्ते की जुबान से अपने एक गरीब सहाबी का नाम सुनकर हुजूर को खुशगवार हैरत तो हुई। जब उसने कहा ना अबू जर जा रहा है, नबी सही पीछे नीर रही है, हुजूर फरमाए तुम मेरे अबू जर को जान दी? अल्लाह अल्लाह, क्या तू मेरे अबू जर को जान दी? जिब्रील है, किसी को कौन नहीं जानता। इको जिब्रील जान दे, मीकाईल जान दे, इसराफील जान दे, इजराइल जान दे, दरदाईल जान दे, यकताईल जान दे, सत्य आसमान दे मलाइका जान दे, हमातुल अर्श जान दे, मुकर्रब बारगाह मलाइका सब जान दे। अब जिसके लिए मैंने सारी ये बात चलाई है, हुजूर ने फरमाया वजह, कहते हैं उसकी वजह यह है कि इसके अंदर तकब्बुर नहीं है, इसकी तवाज़ो की वजह से अल्लाह के मलाइका के अंदर धूम है इसकी। मुसलमानों, इस जाहिरी बनावट को हमें छोड़ना चाहिए। खुदा करे कि अंदर अच्छा हो जाए। दुनिया के तकल्लुफात को छोड़ना चाहिए। खुदा करे कब्र अच्छी हो जाए, सवाल जवाब देने में आसानी रहे, क़यामत के दिन अल्लाह के यहां सुरखरोई नसीब हो जाए। ये असल कामयाबी। कैसे जानते हो? जी मैं जानता हूं, एक तो तवाज़ो की वजह से, दूसरा बेकसरत कुल हुवल्लाहु अहद। यह आपका गुलाम कुल हुवल्लाह बहुत पढ़ता है, इसकी वजह से आसमान की मखलूक के अंदर उसकी धूम है। तो जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने वसीयत की, बेटा एक तो शिरक नहीं करना और दूसरा ये तकब्बुर बड़ा अजीब मर्ज है जी। क्या मैं तुम्हें सुनाऊं? क्या सुनोगे? ये मौलवी को नहीं छोड़ता, ये पीर को नहीं छोड़ता। ताजर तो ताजर है, मेरे दुकानदार भाई हैं, जो मिंबर और मेहराब के वारिस हैं, उनको नहीं छोड़ता ये तकब्बुर। वारिस साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अल्लाह ठंडी फरमाए, हज़रत फरमाते थे जब कोई मौलवी तकरीर करने के बाद पूछता है कि कैसा बयान हुआ, ये तकब्बुर का इजहार हो रहा है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पर लिखा है कि अपने आप को फकीर लिखना तवाज़ो नहीं। मैंने खत लिखा और आखिर में लिख दिया फकीर मोहम्मद उमर। हज़रत फरमाते हैं फकीर लिखना तवाज़ो नहीं, अपने आप को फकीर समझना तवाज़ो है। लिख दिया तो क्या हुआ? असल तो यह है कि अंदर से आवाज कहे कि तू घटिया है, तू एक मट्टी से पैदा शुदा है। हमारे अकाबिर इस ज़ाहिरी बूदो बाश से दूर भागते थे और हम बेवकूफ इसी ज़ाहिरी बूदो बाश में पड़ गए। मेरा कमीस ऐसा हो, मेरी शलवार ऐसी हो, मेरा जूता ऐसा हो, मेरी पगड़ी ऐसी हो, मेरा चलन सहन रहन ऐसा हो। पता चले हजरत साहब आ रहे हैं, दो चार खलीफे मेरे साथ हूं,
मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, नाराज ना होना, कायनात कुर्बान हो जाए इमामुल अंबिया के ऊपर, बल्कि हुजूर के जूतों के ऊपर है। लेकिन सियासिता की रिवायत है कि जब हुजूर सहाबा में बैठे होते थे ना, आने वाले को पूछना पड़ता था कि अय्यो को मोहम्मद, तुम में से नबी कौन है। मैं अगर बैठा हुआ हूं तो मेरी चारपाई से दूर से पता चलेगा जो पीर साहब ये बैठे हैं। मेरे गद्दे पर बैठने के अंदाज से पता चलेगा कि मखदूम साहब ये बैठे हैं। कायनात का सरदार सैयद अल कौनैन यूं बैठता है कि आने वाले को पूछना पड़ता है अय्यो को मोहम्मद। सही बुखारी की रिवायत है, हुजूर बैठे हुए थे, आने वाला आया और उसने कहा अय्यो को मोहम्मद। सहाबी पर भी कुर्बान जाऊं। सहाबी ने कहा वो जो चिट्टा गोरा बैठा हुआ ना, सबसे खूबसूरत, वो हमारा आका है। हमारे अकाबिर जिनके हम नाम लेवा हैं, एक वाकया सुनो, बात तो पूरी नहीं हो सकी। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। ये हज़रत नानोतवी के शागिर्द हैं, हज़रत गंगोही के शागिर्द हैं, और बाद के तमाम उलमा, हज़रत अनवर शाह काश्मीरी, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी और दीगर, ये सब हज़रत शेखुल हिंद के शागिर्द हैं। इनके मुतालिक मशहूर लक़ब था शेखुल हिंद। एक आलिम रहते थे अजमेर में, उनका नाम मोइनुद्दीन था। बड़े मोइनुद्दीन ना, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, वो ना ये जमाने के मोइनुद्दीन थे, रहते थे अजमेर में, आलिम थे। हज़रत शेखुल हिंद का किसी ने तस्करा किया कि बड़े आलिम है, तो वहां से चल पड़े देवबंद मिलने के लिए। देवबंद में ये शेखुल हिंद के नाम से मशहूर नहीं थे, यहां मशहूर थे बड़े मौलाना। जिस तरह हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना मसूद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, बाहर जो नाम होगा, यहां मशहूर थे बड़े उस्ताद। तो बड़े मौलाना के नाम से मशहूर थे। वो मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी तशरीफ ले आए देवबंद हजरत की जियारत के लिए। तो एक एक से पूछते हैं कि शेखुल हिंद से मैं मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा शेखुल हिंद तो यहां कोई नहीं है। दूसरे से, तीसरे से, चौथे से उन्होंने कहा अच्छा, तांगे वालों को पता होता है, रक्षे वालों को, तांगे वालों से पता कर लें। एक तांगे वाले के पास गए, भाई मैंने हजरत शेखुल हिंद को मिलना है। उसने कहा शेखुल हिंद तो कोई नहीं, बड़े मौलाना है वहां, कहते तो ले चलता हूं। मौलाना मोइनुद्दीन कहते हैं कि मैंने कहा चलो, मौलवी मौलवी को जानता है, बड़े मौलाना के पास पहुंच जाएंगे, फिर उनसे हजरत शेखुल हिंद का रास्ता पूछ लेंगे। गर्मी का टाइम, तांगे वाले ने पैसे लिए, चलता बना और मुझे कहा ये मकान है बड़े मौलाना का। दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक सादा चप्पल पहना हुआ, चादर बंधी हुई, गर्मी का मौसम है, पतला रुमाल ऊपर डाला हुआ एक बुजुर्ग बाहर आए और कहने लगे जनाब कैसे आना हुआ। उसने कहा मैंने हज़रत शेखुल हिंद को मिलना है। मैंने कहा सब 10 ठीक है, पहुंच गए और मिलवा देते हैं। बैठक खोली, बिठाया, ठंडा पानी ले आए, पानी पी लो, गर्मी का टाइम है। मौलाना मोइनुद्दीन कहते हैं कि दिल दिल के अंदर दुआएं दे रहा था कि माशाअल्लाह अच्छे बाबे के हाथ लग गए, पानी पिला रहा है। कुछ देर के बाद खाना ले आया और कहने लगा खाने का टाइम है, ये भी खा लो और तुम्हें मिलवाता हूं शेखुल हिंद से। खाना खा लिया, फिर पंखा ले आया और कहने लगे थके हुए हो, मैं जरा पंखा झलता हूं, तुम आराम कर लो। कहते अब मैंने कहा बाबा तू बड़ा अजीब आदमी है, मैंने दूसरी गाड़ी पे वापस जाना है, कभी तू मुझे पानी पिलाता है, कभी तू खाना खिलाता है, अब तू पंखा ले आया मुझे सुलाने के लिए। मैं तो हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन से मिलने आया हूं, वो मिलाओ। हाय हाय। तो वो मौलाना मोइनुद्दीन कहते हैं जब मैंने जरा सख्त लहजे में कहा तो हसन ने फरमाया यहाँ शेखुल हिंद तो कोई नहीं, महमूद हसन हाजिर है, महमूद हसन हाजिर है।
ये हैं वो लोग जो इल्म व अमल के बादशाह थे। हमारे अंदर न इल्म है न अमल है, वो खाली ढोल की तरह एक पीटे जा रहे हैं। दुआ करो कि अल्लाह हमारे अंदर के अंदर नेकी का इनकलाब ले आए। जो कुछ मैं कह रहा हूं अल्लाह इस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप जो कुछ सुन रहे हैं अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात और भी सुन लो। यहां चौक मुंडे में एक उस्ताद रहते थे, हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब, नाम सुना होगा आपने, हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह चौक मुंडे के। वो खुद सुनवाने लगे कि मैं पढ़ने के लिए गया गमानी, ये तरंडा मोहम्मद पनाह के साथ है, ताहिर वाली अड्डा है, आगे गमानी है। पढ़ने के लिए गया, वहां उतरा अड्डे पर, मैं पूछे मैं क्या है सही चाचा गमानिया चौका सफर है, वो के पास 5.5 है, 2-3 मील टुर गए हैं। वला एक बुढ़े को पूछे चाचा गमानिया चौका पर है, उनके पास पुत्र 5.5 है, बहुत टुर गए हैं बाबा गमानिया चौक। और देखो सामने बस्ती लगती नजर दी पई अगू के बैठी वो सी जीता जा मिलती पे बह वजो अगू ते गया एक बुढ़ा खड़ा। मैं के चाचा मैं गमानिया बजने फकीरो तालेबे वे अख्या सी तालेबे से बहु मैं तो गोड़ वाला पानी पिलावा आख्यो गे घरों गोड़ दा पना बना है मैं को पानी पिलो ने नाल मौलाना रब नवाज साहब सुस्त हन इन्हें को पानी पिलो ने त्राय चुआरा से सारे रात के पानी पिला पीता दुआई बैठे करूं दादा तेरी अल्लाह हयाती रखे भूखे त्रिसे वद्या से पानी पिलाई। मैं के छोरो थके आंदे हो सो ये सामान बेकू दियो मैं चाह के तो को मदरसे पहुंचावा मूडे ते बुढ़े सामान चाहता मदरसे पूछा आया मगर का अंदर लगे वजो बड़े उस्ताद खड़े हो बड़े उस्ताद नाल मुलाकात थी दाखला थिया कल जले फजर थी वो डारा दर्स गाह पढ़ावना है बेटा वो डाडा दर्सगाह के अंदर पढ़ावा है बेटा बड़ा उस्ताद है हजरत हाजी अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो हमारे यहाँ खत्म बुखारी पर भी तशरीफ लाए थे। तो हुस्न सूरत चंद रोजा हुस्न सीरत मुस्तकिल हुस्न सूरत चंद रोजा हुस्न सीरत मुस्तकिल अरे इससे खुश होती हैं आंखें इससे खुश होता है दिल। हमें अपना किरदार अच्छा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस गुनहगार को आप तमाम मेरे भाइयों को इन नसाहे पर अमल करने की तौफीक बख्शे। पहली चीज शिरक नहीं करना, दूसरी चीज तकब्बुर नहीं करना, तीसरी चीज कलमा शरीफ ज्यादा पढ़ना है और चौथी चीज सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह की कसरत करनी है। अगर हो गई तबीयत के अंदर इंशरा तो आइंदा जुमा आगे बयान करूंगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।